Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. After TRC you have to spend 5 years over there. तब कहीं जाके आप एलिजिबल होते हो पासपोर्ट लेने के लिए। ये मत सोचिए कि हाँ जी भाइयों क्या हाल चाल है, वेलकम टू माय चैनल पीस प्रेडेटर, आपका भाई ऋषि नए व्लॉग के साथ। आज का जो व्लॉग रहेगा वो रहेगा पोर्चुगल कंट्री के रिगार्डिंग, जो कि मुझे किसी आप में से किसी भाइयों ने ये पूछा है कि क्या मैं टूरिस्ट वीजा पे अगर शेनेगन या पोर्चुगल में एंट्री करता हूँ तो क्या मेरी टीआरसी अप्लाई हो जाएगी और क्या मैं वहां का पासपोर्ट ले सकता हूं, यानी कि रेड पासपोर्ट, जो कि है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं यार आपको स्टार्ट करते हैं हम पोर्चुगल के बारे में। और ये चीजें स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो। बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए बेसिकली मैं कहना चाहूंगा। तो यार इसमें यही है कि भी पोर्चुगल एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। ठीक है, वेदर वहां पे अच्छा रहता है, कोई हार्श वेदर नहीं है, कोई ठंड इतनी ज्यादा जैसे यूक्रेन में या कनाडा की बात करूं तो ज्यादा बर्फ वाला इलाका नहीं है वो। ठीक है, हाँ चर्चेस वगैरह मिलेंगे आपको वहां पे। दूसरा, आप जैसे ये पूछ रहे हो मुझे जिसने पूछा है कि भी मैं वहां पे कैसे एंटर करूं और अगर टूरिस्ट वीजा पे करता हूं तो क्या वो लीगल रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो, लीगल एंट्री ले रहे हो, वो लीगल एंट्री ही बनती है आपकी। शेनेगन में आता है, शेनेगन जोन में आता है पोर्चुगल या आपका पोर्टुगल या फिर पुर्तगाल। हम पुर्तगाल बात करते हैं क्योंकि तकरीबन हम लोग पंजाबी में या हिंदी में पुर्तगाल ही बोलते हैं, भाई पुर्तगाल जाना है। तो उसके लिए अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप पुर्तगाल जाना चाह रहे हो तो पुर्तगाल के लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि भी शेनेगन कंट्रीज का वीजा लोगे। शेनेगन कंट्रीज में जो वीजा ले रहे हो किसी और कंट्री का वीजा लो। ठीक है ना, बेसिकली वही है, 26-27 कंट्री हैं आपके पास शेनेगन में, तो आप किसी और कंट्री का वीजा लो। फ्रांस का लो, चेक रिपब्लिक ले लो, इसके अलावा आप हंगरी ले लो, स्लोवाकिया ले लो। ठीक है, इन कंट्रीज का वीजा लो क्योंकि पोलैंड और पुर्तगाल सीधा वीजा नहीं देंगे। ये पढ़ी लिखी बात है। कुछ हाँ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, यानी कि आपके पास ऑलरेडी कनाडा का वीजा है, आपके पास ऑलरेडी आप पहले कभी शेनेगन में एंटर किया था, या इटली का वीजा लगा हुआ था, या आप बहुत अच्छा घूमे हुए हो, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंज हैं या क्या क्या फायदे हैं इस चीज के। ठीक है ना, पहली बात तो ये कि फैमिली के साथ अगर आप टूरिस्ट लगा रहे हो, ऑब्वियस बात है टूरिस्ट वीजा पे जाओगे, फैमिली के साथ लगा लो। फैमिली के साथ लगाते भी हो, नहीं प्लान बन रहा, अकेले ट्रैवल कर लो, लेकिन वीजा फैमिली के साथ लगाओ, मैं यही बताऊंगा आपको, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके वीजा आने के। ठीक है, अब टूरिस्ट वीजा है तो टूरिस्ट वीजा के डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर देते हैं। कुछ छोटा सा एक आइडिया देता हूँ। मुझे 3 साल की आईटीआर चाहिए आपसे, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा जो मुझे चाहिए सोर्स ऑफ इनकम होंगे आपके। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के सारे कागज चाहिए, सैलरी आती है अकाउंट में, नहीं आती है रिलीविंग या फिर ऑफर लेटर जो भी है। बिजनेस करते हो तो बिजनेस से रिलेटेड आपकी रजिस्ट्रेशन जो भी होंगी वो चाहिए होंगी मुझे। फार्मर हो तो मुझे जे फॉर्म चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी कागज मैं बना दूंगा, यानी इन दी सेंस होटल बुकिंग, इंश्योरेंस और आपकी आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी। हाँ, इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है शेनेगन वीजा लेने के लिए या फिर यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यार क्या चैलेंजेस रह सकते हैं वहां पे, क्या हमारी टीआरसी आ जाती है, क्या हमें वहां जॉब मिल जाएगी। तो हाँ बिल्कुल, टीआरसी अगर आप जाते हो तो यार देखो टीआरसी एक दूसरा पार्ट है। ठीक है ना, आप लीगल एंट्री ले रहे हो, डेफिनेटली आपके पेपर आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भी जॉब के लिए मैं फिर यही बोलूंगा कि भी पोर्चुगल इज नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ठीक है, वहां पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो वहां पे पोर्चुगीज ही यूज होती है। आप कोशिश करें जब आप अपना प्लान कर रहे हो, आपको सबको मालूम है, एक ना हम इंडियंस में ये तो बड़ी आदत है, जब मैं वहां जाऊंगा तब कर लेंगे यार, अपने आप हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब आप वहां जाते हो तो आपको टाइम भी नहीं मिलना। तो आप अगर प्लान कर रहे हो, देखो शेनेगन वीजा भी आएगा आपका हार्डली महीने के अंदर वीजा आ जाता है, लेकिन आप प्लान करते हो 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले। उतनी देर आप फोन में अपने इंस्टॉल करो, ड्यूलिंगो इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन है फोन में आपके, उसको इंस्टॉल करो, बढ़िया एप्लीकेशन है। मैंने खुद जब यूक्रेन जाना था तो आई ट्राइड टू लर्न यूक्रेनियन, ठीक है, फ्रॉम ड्यूलिंगो। बहुत इजी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये स्पॉन्सर नहीं है भैया, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ कि आप ड्यूलिंगो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भी
कहीं क्वेश्चन, हाँ ये शुरू से ही क्वेश्चन रहा है लोगों का, जब मैं यूक्रेन में भी था, भाई मेरे वीजा एक्सपायर होने वाला है, मेरी टीआरसी नहीं आई, अब मैं क्या करूं। 90 दिन का वीजा मिलना है आपको, टीआरसी आप अप्लाई कर चुके हो, ठीक है, आप मतलब कि आउट ऑफ कंट्री नहीं ट्रैवल कर सकते, जिस कंट्री में आप हो उस टाइम, यानी आप यूक्रेन में हो, इटली में हो, पोर्चुगल में हो, पुर्तगाल, जर्मनी, कहीं भी बैठे हो, जहां जब आपने टीआरसी अप्लाई कर दी है और वीजा एक्सपायर होने में 2 दिन रह गए हैं, तो डजंट मैटर, लेकिन आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, आपका वीजा पड़ा तो और टीआरसी अप्लाई की हुई है, तब आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, ठीक है। मोरओवर यही है कि भी अभी तक अगर जैसे मैं बात करूं कि भी कहते हैं लोग 5 साल में जी भैया पोर्चुगल का वीजा पासपोर्ट बन के आ जाता है, तो यार थोड़ी सी नॉलेज ये देना चाहूंगा आप लोगों को, सब पंजाबियों को, ज्यादातर जो पंजाब से ही ज्यादा जाते हैं, वैसे तो पाकिस्तानी भी जाते हैं, बांग्लादेशी भी जाते हैं, साउथ से भी काफी लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबको कि भैया आपने अगर क्योंकि टीआरसी आने में टाइम लग रहा है पोर्चुगल की, अगर आपने जनवरी की बात करूं, जनवरी 2000, आज की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, आज मार्च चल रहा है, ठीक है। अगर आज के डेट पे आप अप्लाई कर रहे हो या जनवरी में आपने की थी, तो जब तक आपका टीआरसी नहीं आता तब तो आप वहीं रहोगे, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अपना इनकम आप जनरेट कर रहे हो। टीआरसी जितना भी टाइम ले, अभी तो टाइम ज्यादा ले रही है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 साल लग रहे हैं उसमें बड़े आराम से, और मैंने ये नोट भी बना रखे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, टीआरसी अभी टाइम ले रही है, ठीक है। और जो टीआरसी आने तक का जो पीरियड है आपका, बेसिकली आपके साथ वही है कि भी आपका जो वीजा, जब आपकी टीआरसी आ गई, ठीक है, वो जो 2 साल आपने निकाले हैं, चाहे 1 साल निकाला है, वो काउंट नहीं होगा आपके पीआर प्रोसेस में, आपके पासपोर्ट लेने के प्रोसेस में। यानी आफ्टर टीआरसी यू हैव टू स्पेंड 5 years ओवर देयर, तब कहीं जाके आप एलिजिबल होते हो पासपोर्ट लेने के लिए। ये मत सोचिए कि यार 2 साल तो मेरे को हो गए, मेरी टीआरसी भी आएगी, फिर मेरे को सिर्फ 3 साल निकालने हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरे टीआरसी आने के बाद ही काउंट होंगे आपके पूरे 5 years, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 1। और इसके अलावा मैं यार ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप जैसे जा रहे हो तो वहां पे D7 वीजा है, डी वीजा है, बिजनेस वीजा है, गोल्डन वीजा है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप वहां जा रहे हो लीगल तरीके से जाएं, सब ये डोंकी सब आप छोड़ दो, ठीक है। लीगल तरीके से एक कंट्री में एंट्री आप लीजिए, उसके बाद टीआरसी अप्लाई करो, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा, शेनेगन वीजा लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, शेनेगन वीजा आपको मैं दिलवा दूंगा। सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट, अगर जो भी आपके बने हुए हैं या जो भी कमी होगी डॉक्यूमेंटेशन में, मैं उसकी वो पूरी करके आपको शेनेगन वीजा दिलवा देंगे। एंड दैट विल बी ऑन अ मिनिमम कॉस्ट, उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, हमारा कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि भी हम जी वीजा के बाद इतने पैसे लेंगे जी, इतने लेंगे, बाकी एजेंट्स की तरह, ठीक है। आपकी फाइल प्रोसेस करानी है वो हो जाएगी। और वैसे यार फ्रांस ओपन है, फ्रांस और स्पेन दोनों ही ओपन है, अभी आप जा सकते हो, ट्रैवल खुल ही गया हुआ है। तो यही चीजें हैं कि भी आप अपने कोई भी आप ट्रैवल करना चाहते हो, कोई भी वीजा लेना चाहते हो, मेरी वीडियो शायद आप तक लेट पहुंचती हैं, लेकिन जब भी पहुंचती हैं उसको शेयर कर दिया करो यार, ताकि किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ठीक है ना। लोग एजेंटों ने तो बस ये बिजनेस बना लिया है, लोगों को ठगो, निकलो, नया ऑफिस बना लो, ऑफिस पहले बना के रखेंगे, फिर वो ऑफिस के एम्प्लॉय चेंज कर देंगे, बहुत बुरा हाल है। आप ऐसे लोगों के चक्करों में मत फंसो, ठीक है ना। आएगे रोज मैं सुनता हूँ, सर मेरे इतने पैसे खराब हो गए, मेरे उतने पैसे खराब हो गए, तो ये चीज मत करो। अपने पैसों का ध्यान रखो, अपने प्रोसेस पे आप टाइम वेस्ट, मतलब कि किसी को पैसा दे के टाइम वेस्ट मत कराओ। जो चीज 6 महीने में होनी थी या जो चीज 2 महीने में होनी थी, वो साल नहीं होती है, वो अप्लाई नहीं करते वो लोग आपका वीजा। एक रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक मेरी यही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था आपको पोर्चुगल के रिगार्डिंग, क्योंकि काफी क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप यार कमेंट में डाला करो, आपको कुछ भी पूछना है, यू जस्ट मेंशन इन योर कमेंट्स, ठीक है। आपके मेंशन अगर आप कर देते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं जो जल्दी ही बनाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया, ठीक है। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरा इंस्टा पेज पे भी आप जा सकते हो, इंस्टा पेज है पीस प्रेडेटर के नाम से। मैंने पहले कभी मेंशन नहीं किया था, हाँ लोगो मेंशन कर देता था। इंस्टा पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ट्रैवल अपडेट्स, कोई भी कुछ रहेगा, आई विल बी देयर विद यू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।